आज का टॉपिक हमारा 14.6। अब हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को ही ले रहे हैं, यानी अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसको डिटेल में बताने से पहले थोड़ी सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक शॉर्ट पाइप है, ठीक है, ये छोटा सा पाइप है और ये क्या है, एक लॉन्ग पाइप है। तो आप ये आइडिया इजीली लगा सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी और इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से ये दो पाइप हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है। तो इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर है या रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो क्या होगा, पाइप विद लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया आर ऑफर लेस रेजिस्टेंस, यानी इसमें रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई वायर ले लेते हैं तो वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डिपेंड करेगी, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी और दूसरा लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी। इसी तरह अगर हम एक थिक वायर लेते हैं, एक मोटी तार लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू द थिन वायर। एक पतली तार में जो है वो रेजिस्टेंस कम होती है। इसी तरह अगर हम एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, और अगर हम एक शॉर्ट वायर लेते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेकिन ये सब कंडीशंस कब होती हैं, एट सर्टेन टेम्परेचर पर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, अगर हम एक वायर ले रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसकी लेंथ पे। ठीक है, यानी अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इट मीन्स इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, अगर हम लेंथ के वायर को डबल कर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसकी लेंथ को हाफ़ कर देंगे तो रेजिस्टेंस वो भी क्या रह जाएगी, हाफ़ रह जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यानी जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/a। इट मीन्स कि अगर हम एक थिक वायर लेते हैं, ठीक है, एक थिक वायर लेंगे तो उसमें स्मॉलर रेजिस्टेंस होगी, और अगर कि हम थिन वायर लेते हैं तो उसमें क्या होगी, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, यानी ये दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब हम इस साइन को इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट क्या है, रो, इसे हम क्या कहते हैं, रो, जस्ट लाइक P, लेकिन P की तरह इस तरीके से बनता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं। अब इसी तरह अगर हम लेंथ को 1 मीटर ले लें, एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो रो के इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, 1 मीटर क्यूब के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फैक्टर्स जो हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं। एक लेंथ है और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।